साथियों, हम कवर कर रहे थे संस्कृत साहित्य के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये सीरीज एक दूसरे वीडियो से लिंक है। तो पहले आप वो वाले वीडियो देखें और वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक करके वीडियोस देखें। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य रत्नाकर का नहीं है? और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इसके पहले जो वीडियोस हैं और आने वाले वीडियोस हैं वो सारे आपके पास पहुँचें। तो इनमें से कौन सा महाकाव्य रत्नाकर का नहीं है? तो रत्नाकर का नहीं है बताना है आप लोगों को। कौन सा नहीं है? तो हरविजय तो रत्नाकर का है, वक्रोक्ति पंचासी का भी है, ध्वनिगाथा पंजी का भी है, जो श्रीकंठ चरित है ये नहीं है इनका। तो श्रीकंठ चरित किसका है? ये मंखण कवि का है। किनका है? मंखण नाम है इनका, तो उनका है श्रीकंठ चरित। और लगभग 11वीं शताब्दी के ये कवि हैं, जिसमें लगभग ये कहें कि श्रीकंठ चरित महाकाव्य है इनका। और इसमें 25 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 25 सर्ग हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे दिया है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? विद्वानों के लिए औषधि किस महाकाव्य को माना गया है? तो डायरेक्ट ही सही बता देता हूँ, नैषधीय चरितम जो है इसको औषधि कहा गया है विद्वानों के लिए। और इसमें सर्ग कितने हैं? चूँकि इसके बारे में पूरी जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और एक तो ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी आता है, तो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत तीनों हैं, उनमें से एक है शिशुपाल वध हुआ, क्रातार्जुनीयम हुआ और एक नैषधीय चरितम हुआ। तो इस कारण से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके रचयिता जो हैं वो श्रीहर्ष जी हैं। तो क्या रहेगा? नैषधीय चरितम जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। कर्पूर मंजरी किस भाषा में है? कर्पूर मंजरी किस भाषा में है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में संस्कृत दिया है, प्राकृत दिया है, पाली दिया हुआ है और अपभ्रंश दिया हुआ है। तो कर्पूर मंजरी प्राकृत में है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत में है। ये वाला रहेगा सही। और कर्पूर मंजरी के जो लेखक हैं वो प्रमुख साहित्यकार राजशेखर जी हैं। और इसकी जो गिनती है ये षट्टक में की जाती है। चलिए आगे। अनर्घ राघव किस का नाटक है? अनर्घ राघव किसका नाटक है ये आपको बताना है। तो अनर्घ राघव बहुत प्राचीन रचना है। और किसकी रचना है? तो मुरारी की रचना है ये। अनर्घ राघव किसकी रचना है? कवि मुरारी, ये वाली। आगे चलते हैं। कथा सरित सागर के लेखक हैं। कथा सरित सागर के लेखक बताना है कौन है। ऑप्शन में क्रमशः दिया हुआ है क्षेमेंद्र, बुद्ध स्वामी, सोमदेव और कुबेर। तो कथा सरित सागर के जो लेखक हैं वो सोमदेव हैं। कौन हैं? सोमदेव हैं। आगे चलते हैं। बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? ऑप्शन में शूद्रक दिया है, सोमदेव दिया है, क्षेमेंद्र दिया है और गुणाढ़ दिया है। तो जो सी नंबर पे दिया हुआ है क्षेमेंद्र, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। नाटक मथ प्रकरणम क्या दिया हुआ है? नाटक मथ प्रकरणम किस ग्रंथ से उद्धृत है? नाटक मथ प्रकरणम किस ग्रंथ से उद्धृत है? साहित्य दर्पण से, 10 रूपक्षे, नाट्यशास्त्र से या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो नाटक मथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमः इस प्रकार से है। तो ये साहित्य दर्पण की पंक्ति है। ये कहाँ की है? साहित्य दर्पण की पंक्ति है। आगे, यक्ष कहाँ निवास करता था? यक्ष की चर्चा आई है यहाँ पर। कहाँ पर निवास करता था यक्ष? बताना है आप लोगों को कहाँ पर निवास करता था। ये मेघदूत में वर्णित ये पात्र है और ये प्रश्न वहाँ से है। तो यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता था। कहाँ पर करता था? रामगिरी पर्वत पर। आगे, कुमार संभव में तारकासुर वध वर्णन है। कुमार संभव के किस सर्ग में
तारकासुर के वध का वर्णन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन से सर्ग में है? तो सर्ग 17 जो बी नंबर पे दिया हुआ है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। श्रीकंठ चरित महाकाव्य में सर्ग हैं। श्रीकंठ चरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो जो बी नंबर पे दिया हुआ है 25, इसके पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो टोटल 25 सर्ग हैं इसमें। आगे, नैमि निर्वाण कितने सर्गों का महाकाव्य है? नैमि निर्वाण महाकाव्य जो है कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो ए नंबर का जो दिया हुआ है ये रहेगा सही, ये 15 सर्गों का महाकाव्य है। और ये हेमचंद्र जी के समकालीन एक कवि थे, बाणभट्ट जी। तो नैमि निर्वाण महाकाव्य के रचयिता माने जाते हैं, हेमचंद्र जी के समकालीन थे। इनका समय लगभग 1440 ईस्वी माना जाता है। टोटल 15 सर्ग हैं और जैन धर्म के जो नेमिनाथ तीर्थंकर हैं उनके चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे, नैमि निर्वाण हो गया है। धर्म शर्माभ्युदय एक और प्रमुख ग्रंथ है, धर्म शर्माभ्युदय। तो इसमें कितने सर्ग हैं ये बताना है। तो धर्म शर्माभ्युदय जो है इसमें टोटल 21 सर्ग हैं। और जो हरिश्चंद्र जी थे दिगंबर जैन संप्रदाय के एक प्रमुख कवि थे और माघ की शैली से प्रभावित थे। लगभग 21 सर्गों का एक महाकाव्य रचा और इसमें 15वें तीर्थंकर जो धर्मनाथ जी हैं उनके चरित्र के बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है। आगे चलते हैं। जल्हड़ ने लिखा है, क्या लिखा है जल्हड़ ने? महाकवि जल्हड़ जो है उन्होंने क्या लिखा है? तो उनका एक सोमपाल विजय, सोमपाल विजय नाम से इनका एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। ये लिखा है इन्होंने, क्या कहा? सोमपाल विजय, ये रहेगा सही। तो यहाँ पर जो सोमपाल राजा थे उनके जीवन के बारे में चर्चाएं हैं। रामायण मंजरी के रचयिता कौन हैं? बताना है, सामान्य सा प्रश्न है। रामायण मंजरी के रचयिता कौन हैं? तो जो क्षेमेंद्र ए नंबर पे दिया हुआ है ये रहेगा सही। रामायण मंजरी के रचयिता क्षेमेंद्र हैं। आगे चलते हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? ए नंबर पे जो दिया है करुण रस। तो प्रधान रस करुण रस है। आगे, उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड की कथा का वर्णन है? एक और प्रमुख प्रश्न है। उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड की कथा का वर्णन है? तो सही क्या रहेगा? जो सी नंबर पे दिया हुआ है उत्तरकांड, उत्तरकांड की कथा का वर्णन है। आगे चलते हैं। महावीर चरितम नाटक में राम के महावीर का कौन सा भाग वर्णित है? या फिर राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? जो महावीर चरितम है, महावीर चरितम नाटक में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? तो पूर्व भाग वर्णित है। यहाँ पर जो बी नंबर पे दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। मालती माधव रूपक का कौन सा भेद है? बताना है, मालती माधव रूपक का कौन सा भेद है? तो मालती माधव एक नाटक है, ये रहेगा सही उत्तर। 10 अंक का, या फिर ये कहें, हाँ नाटक ना कहें, मालती माधव प्रकरण के अंतर्गत आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 अंकों का एक प्रकरण है और ऑप्शन में प्रकरण दिया हुआ है, बिल्कुल प्रकरण है ये, 10 अंकों का प्रकरण है, ये भी याद रखना है। गलती से कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखें आप लोग, ये एक प्रकरण है। आगे चलते हैं। क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक हैं। क्रातार्जुनीयम के लेखक कौन है? ये तो आप लोगों को ही बताना है, बिल्कुल आसान है। हाँ, प्रसन्न राघव में कितने अंक हैं? प्रसन्न राघव में कितने अंक हैं? तो प्रसन्न राघव में टोटल 7 अंक हैं। प्रबोध चंद्रोदय, देखिए प्रबोध चंद्रोदय के बारे में आपको पता होगा, ये प्रतीकात्मक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है ये बताना है। तो प्रबोध चंद्रोदय जो है ये कृष्ण मिश्र का है। किसका है? कृष्ण मिश्र का। तो जो ए नंबर पे दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनार्या,
अनार्या में समास है, यहाँ पर समास बताना है अनार्या में, तो नए तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर, जो नए दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। भारवी ने सुयोधन के स्थान पर दुर्योधन नाम का प्रयोग किया है। क्या कहा? भारवी ने ध्यान से, सुशोधन के स्थान पर दुर्योधन नाम का प्रयोग किया है। शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण से सुशोधन के स्थान पर दुर्योधन, अच्छा योद्धा होने के कारण से, बहुत धनवान होने के कारण से, या फिर अच्छी तरह योजना बनाकर कार्य करने के कारण से। तो क्या रहेगा सही? शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण से। तो ए नंबर पे जो दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। दुरोदरम का समास विग्रह क्या होगा? दुरोदरम का समास विग्रह बताना है क्या होगा। तो जो ए नंबर पे दिया हुआ है बहुब्रीहि, दुष्टम उदरम यस्य तत्, ये रहेगा। आगे दिया हुआ है नयेन जेतुम जगतीम सुयोधनः का वक्ता कौन है? इस पंक्ति का वक्ता बताना है, तो ये वनेचर कहता है इस प्रकार से। आगे चलते हैं। तवानुभावोयमवेदयन्मया के अनुसार किसे महत्व दे रहा है? किसे महत्व दे रहा है? तो वनेचर को महत्व दे रहा है, या फिर वनेचर जो यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर से एक बार प्रश्न देख लें। तवानुभावोयमवेदयन्मया, हाँ बिल्कुल, किस प्रश्न, हाँ ठीक है, तवानुभावोयमवेदयन्मया के अनुसार किसे महत्व दे रहा है, ये आपको बताना था। तो किसे महत्व दे रहा है? तो वनेचर दुर्योधन को महत्व दे रहा है, ये थोड़ा सा याद रखना है। वनेचर है वो दुर्योधन को महत्व दे रहा है। आगे चलते हैं। शास्त्री में लकार, पुरुष और वचन बताना है। शास्त्री शब्द जो है उस पर लकार, पुरुष और वचन बताना है। तो यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा। क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन रहेगा, ये होगा सही। आगे चलते हैं। साकिम शखा साधुन शास्ति योधिपम योधियम, तो अंश का वक्ता है। अंश का वक्ता कौन है ये बताना है, ये किसने कहा है? सकिम सखा साधुन शास्ति योधियम, क्या रहेगा सही? जो ए नंबर पे दिया हुआ है वनेचर, ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः अंश उद्धृत है। किससे उद्धृत है ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः, तो बी नंबर पे जो दिया हुआ है क्रातार्जुनीय महाकाव्य, क्रातार्जुनीयम से ये लिया गया है। आगे। ना तज्ज्ञानम ना तच्छिल्पम ना सा विद्या ना सा कला, किस ग्रंथ से उद्धृत है ये बताना है। तो क्या रहेगा सही? जो सी नंबर पे दिया हुआ है नाट्य शास्त्र, जो आचार्य भरत मुनि जी थे उनके नाट्य शास्त्र से ये वर्णित है। सत्याग्रह गीता किस कवयित्री की कृति है? अगला प्रश्न है सत्याग्रह गीता किस कवयित्री की कृति है, बताना है आपको। तो जो वी नंबर पे दिया हुआ है ये होगा सही, पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव जी की ये कृति है और इनका जन्म 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890, 4 जुलाई 1890 को हुआ था। एक नूतन कवयित्री हैं। धर्म शर्माभ्युदय, ध्यान से, शर्माभ्युदय नहीं है, ये केवल धर्माभ्युदय है। तो जो धर्माभ्युदय है ये उदयप्रभ सूरी की रचना है। किसकी रचना है? जो ए नंबर पे दिया हुआ है उदयप्रभ सूरी, ये रहेगा सही उत्तर, उदयप्रभ सूरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ए नंबर वाला रहेगा सही, कल्हड़ की राज तरंगिणी है। कौन सी है? कल्हड़ की राज तरंगिणी जो पहला दिया है ये रहेगा सही। मानषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वतीः समाह, यह श्लोक किस कवि के मुख से निकला था? तो ये श्लोक किस कवि के मुख से निकला था
तो वाल्मीकि जी के मुख से निकला था, जो सी नंबर पे दिया हुआ है, वाल्मीकि के। तो ये रहेगा सही उत्तर। आगे, चतुर्विंशति साहस्री संहिता किसे कहा जाता है? चतुर्विंशति साहस्री संहिता सभी लोगों को पता है, बिल्कुल से आसान प्रश्न है। तो ए नंबर पे जो रामायण दिया हुआ है ये रहेगा सही। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड हैं? तो टोटल 7 कांड हैं। रामायणकार हैं रामायणकार कौन है बताना है आपको। ये भी बिल्कुल से आसान है। वाल्मीकि जी जो हैं, वाल्मीकि जी रामायणकार कहे जाते हैं, रामायण की रचना की। जयंत नाम है, एक जयंत नाम आपने सुना होगा। कहाँ पर सुना है ये जयंत? तो इंद्र के पुत्र का नाम जयंत था। क्या था? इंद्र के पुत्र का नाम जयंत। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भारवी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार? तो ये दाक्षिणात्य थे, दक्षिण भारत के निवासी थे अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। आगे चलते हैं। रघुवंश में रघु ने किस यज्ञ को संपन्न किया? रघुवंश में रघु ने किस यज्ञ को संपन्न किया था? तो ए नंबर पे जो दिया हुआ है पुत्रेष्ठी यज्ञ। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ जो दिया हुआ है ये रहेगा सही। आगे, युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया? युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया? तो ए नंबर पे जो दिया हुआ है प्रणाम किया। सबसे पहले प्रणाम किया था। आगे चलते हैं। वनेचर दुर्योधन की बात को सुनकर किसके पास गया? दुर्योधन की बात को सुनकर किसके पास गया था? तो युधिष्ठिर के पास गया था, जो बी नंबर पे दिया हुआ है ये होगा सही। आगे चलते हैं। वनेचर किस वेश में गया था? वनेचर किस वेश में गया था? तो एक ब्रह्मचारी के वेश में गया था। किसके वेश में गया था? ब्रह्मचारी के वेश में। और आज का अंतिम प्रश्न है ये, वनेचर ने युधिष्ठिर से कहाँ भेंट की थी? कहाँ पर भेंट की थी ये बताना है। तो जो वी नंबर पे दिया हुआ है द्वैत वन में, द्वैत वन में भेंट की थी, बी रहेगा सही उत्तर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे अगले वीडियो में पुनः इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों के साथ, और आप लोग ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर लें, जिससे जब भी संस्कृत साहित्य के प्रश्न कहीं पूछे जाने हो तो आपसे सारे बन जाएं।